Hello everyone, this is Manish Sachdeva. We are going to start today our new subject, that is wireless and mobile communication. आज से हम ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में सारी वीडियोस जो है वो इस चैनल में अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इन दैट सब्जेक्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट डज वायरलेस कम्युनिकेशन मीन्स, क्या होता है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज एरा। ठीक है, टू एक्सचेंज अवर इंफॉर्मेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय वायरलेस। वायरलेस मींस विदाउट केबल्स, विदाउट वायर्स। ठीक है, जिसमें कोई केबल ना हो, वायर ना हो और कोई फिजिकल मीडियम प्रेजेंट ना हो, that is known as wireless. And we all know that communication means to exchange information. ठीक है, किसी दो दो ह्यूमन बीइंग्स आपस में बात कर रहे हैं या दो मशीन्स आपस में बात कर रही हैं तो that is known as communication. ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बोलते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होगा? द वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ मेथड of transmitting information from one point to other without using any connection like wires, cables or any physical medium. ठीक है, so simple it is to exchange the information without any wires, that is a wireless communication. ठीक, next, generally in a communication system information is transmitted from transmitter to receiver that are placed over a limited distance. normally क्या होता है communication system में, अगर हम पुरानी बात करें तो एक लिमिटेड डिस्टेंस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड डिस्टेंस मतलब कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो अगर दूसरा जो ह्यूमन बीइंग है या पर्सन है वो किसी एक लिमिटेड रेंज में होना चाहिए ताकि मैं उससे बात कर सकूं। ठीक है, बट वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, सारी लिमिटेशंस खत्म कर दी हुई है। आजकल हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं एंड वी कैन टॉक टू एनी बॉडी सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो किसी भी कॉर्नर में बैठा हो, चाहे कुछ ऐसे एरियाज में बैठा हो जो कि जहाँ पे किसी पर्सन का पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, वहां पे भी अगर कोई बैठा है तो हम उससे इजीली बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, राइट? With the help of wireless communication, the transmitter and receiver can be placed anywhere between few kilometers to few thousand kilometers. जैसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी कम्युनिकेशन की बात करें तो टीवी रिमोट कंट्रोल है, जो कि वायरलेस सिग्नल पहुंचाता है टीवी को और हमारे चैनल्स को चेंज करता है या कमांड भेजता है कोई ना कोई, राइट? आगे इंट्रोडक्शन में दिया है, इफ देयर इज नो फिजिकल मीडियम देन हाउ डज वायरलेस कम्युनिकेशन ट्रांसमिट सिग्नल्स। अब एक सोचने वाली बात है कि कोई फिजिकल मीडियम नहीं है तो हमारा जो सिग्नल है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और उसको दूसरे एंड पे कैसे उसको रिसीव किया जा रहा है। व्हाट इज द मीडियम इन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, राइट? तो दिस इज ए क्वेश्चन अराइजेस। हम जब स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को तो हमें ये चीज पहले इतनी क्लियरली नहीं पता होती है कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि हमारे सिग्नल को दूसरी जगह पे पहुंचाती है विदाउट एनी वायर्स। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दिया है, वो डिस्कस करते हैं। Even though there are no cables used in wireless communication, the transmission and reception of signal is accomplished with antennas. तो वो कौन सी चीज है जिससे हम सिग्नल एक जगह से ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ? द आंसर इज एंटीना। ठीक है, एंटीना क्या होता है? दीज आर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू रेडियो सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वाइस वर्सा। तो ये दोनों तरफ लगता है, ऑन द ट्रांसमीटर साइड एज वेल एज ऑन द रिसीवर साइड। होता क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एंटीनाज आर मस्ट, दिस इज द ओनली थिंग थ्रू विच वी कैन सेंड सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड। ठीक है, किसी एक जगह पे भी एंटीना ना हो तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो बोथ साइड एंटीनाज आर मस्ट। ठीक है, और उनके बीच में कौन सी चीज है जो आपस में लिंक कर रही है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
These electromagnetic waves propagates through space. Both transmitter and receiver consist of an antenna. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये स्पेस में ट्रेवल करती हैं, स्पेस मींस ओपन स्पेस में। ठीक है, तो यही एक ऐसा मीडियम है, यही एक ऐसा कॉज है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवा रहा है। ठीक है, हम कहते हैं कि मैं यहाँ से फोन पे हेलो बोल रहा हूँ, विद इन अ सेकेंड वो फॉरेन कंट्री में अगर कोई बैठा है वहां पे उसको वो रिसीव हो रही है आवाज, तो विद इन अ सेकेंड ये हमारी आवाज वहां तक कैसे पहुंची, तो दिस इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एंटीनास, राइट। हमारे जो आसपास जो एंटीनाज हैं वो आगे सिग्नल पहुंचाते हैं, उसके आगे पहुंचाते हैं, तो इट गोज ऑन। ठीक है, और ये इतनी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वहां पे सिग्नल पहुंच भी गया हमारा, राइट। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक सिग्नल पहुंच सकता है इतनी जल्दी। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली वायरलेस सिग्नल है, न्यू 5G टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। ठीक है, 5G फिफ्थ जनरेशन में तो इतनी हाई स्पीड पे काम चल रहा है कि आप माइंड में आपके थॉट आते ही जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे एक कॉर्नर ऑफ अर्थ से दूसरे कॉर्नर तक इजीली पहुंचाया जा सकता है जब तक हम सोच रहे हैं। ठीक है, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द बेसिक, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे बट दिस इज बेस। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्पेस। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्पेस में ट्रेवल करवाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेज एंड रेडियो वेव्स रेज। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, एक फ्रिक्वेंसी है जो कि ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, स्पेस में। और इन दोनों में दो चीजें होती हैं, वो कौन सी होती है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूजुअली रेडियो वेव्स, इसको हम रेडियो वेव्स भी बोलते हैं, आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन टू कैरी द सिग्नल्स। Electromagnetic wave consists of both electric and magnetic field in the form of time varying sinusoidal wave। अब इनमें देर आर टू फील्ड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम दो चीजों से पड़ा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये ट्रेवल करती है इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल वेव। आपके नीचे एक स्क्रीन जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर वाली जो वेव है, दिस इज द वेव, ये इलेक्ट्रिक वेव है। ठीक है, और ये साइनोसॉइडल फॉर्म में जा रही है। और जो रेड कलर वाली वेव है दैट इज अ मैग्नेटिक वेव, ये भी साइनोसॉइडल फॉर्म में जा रही है, बट बोथ ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। both these fields are oscillating perpendicular to each other and the direction of propagation of the electromagnetic wave is again perpendicular to both of these। और जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये चल रही हैं दोनों, वो डायरेक्शन भी इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वो भी इनसे 90 डिग्री के गैप में होगी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस, दिस इज बेसिकली थ्री एक्सिस देयर। एक्स एक्सिस जिसपे हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, वाई एक्सिस जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, और जेड एक्सिस जहां पे प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी ये वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है जी। Mathematically, an electromagnetic wave can be described using Maxwell equation. Pictorial representation of electromagnetic wave is shown below, where the electric field is acting in the y-axis, magnetic field is acting in the x-axis, यहाँ पे x-axis आएगा, and electromagnetic wave propagates in, यहाँ पे z-axis आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप z कर लीजिए, यहाँ पे आप x कर लीजिए, राइट। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये एक उसकी एनिमेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इसमें आप देख सकते हैं कैसे ये बेसिकली साइनोसॉइडल वेव्स दो बन रही है हमारी। ब्लू कलर की जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड है, एंड रेड कलर की जो बन रही है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जिस डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रही है दैट इज नोन एज प्रोपगेशन डायरेक्शन, राइट। तो these are the base reasons, this is the only reason wireless communication makes possible। ठीक है, ओनली रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन में सिग्नल को कैरी करवाती है, ये आपने याद रखना है। आगे है हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो हिस्ट्री में सबसे पहले ये पढ़ते हैं
Since the use of smoke signal, flags, and flashing mirror in the prehistoric period, wireless communication has been part of human life and is continuously evolving. 200 साल पहले की बात करते हैं तो पहले भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह वायरलेस पहुंचाते थे, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि स्मोक सिग्नल्स, कोई भी जब वर्ल्ड वॉर लगती थी तो एक शिप जो है वो अपनी दूसरी शिप को सिग्नल पहुंचाते थे थ्रू स्मोक सिग्नल्स, ठीक है। कोई जीत का निशान, जब कोई जीतती थी कोई पार्टी, तो वो ग्रीन कलर का या रेड कलर का या ऑरेंज कलर का स्मोक छोड़ती थी, जिससे उनको पता चल जाता था, सिग्नल मिल जाता था ताकि वो जीत चुके हैं या हार चुके हैं, राइट। और अगर किसी को इमरजेंसी पड़ती थी तो वो किसी और कलर का स्मोक सिग्नल छोड़ती थी, जिससे पता चल जाता था कि इनको हमारी हेल्प चाहिए, राइट। फ्लैग्स लगाते थे, फ्लैग से भी ये था कि फ्लैग जब ऊपर को पहुंचाते थे तो दूसरी तरफ जो उसको देख रहा होता है उसको पता चल जाता था कि उसको वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। देन फ्लैशिंग मिरर, मिरर्स को भी ऐसे ऐसे घुमाते थे, आप देख चुके होंगे कई मूवीज में ऐसे अभी भी दिखाते हैं। तो एंशियंट पीरियड में, हिस्टोरिक पीरियड में ये सब होता था, और ये बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन का ही पार्ट माना जाता था। वहां से लेके आज तक जो वायरलेस कम्युनिकेशन आप देख रहे हो, नाउ एवरीथिंग इज गोइंग वायरलेस, ठीक है। हम फैन भी चला रहे हैं तो हमें उठने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम यहीं से अपने फोन से जस्ट वॉइस सिग्नल सेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि टर्न ऑन द फैन, एंड वो फैन जो है वो ऑन हो रहा है। ये सब कुछ यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं बिकॉज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सिंस centuries, right? And it is continuously evolving and growing exponentially। और ये हमें आने वाले टाइम पे ये भी नहीं पता, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या चीजें इसमें इवॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। हमारे इस सिग्नल से हमारी मतलब विदाउट वायर्स हम क्या क्या कर पा रहे हैं, और हम सोच भी नहीं सकते। तो वायरलेस कम्युनिकेशन ही इसके पीछे ऐसा जो है वो एक एकमात्र या एक द ओनली वे है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या है। इट इज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड रेडियो वेव फॉर कम्युनिकेशन दैट हैज बीन अराउंड अस फॉर मोर देन 100 years। और मोर देन 100 years हो चुके हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रहे हैं। इन द ईयर 1897, Guglielmo Marconi successfully demonstrated the wireless telegraphy by sending EM waves for short distance of 100 meters. This was the first time a true electronic wireless communication signal was sent in 1897 by Marconi, G. Marconi। और उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ बनाया था जो कि थ्रू ईएम वेव्स एक जगह से सिग्नल पहुंचा रहे थे दूसरी जगह पे, एंड दैट वाज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस 100 meters तक, ठीक है। दैट वाज द start of wireless communication। This demonstration paved way for radio communication and the term radio is derived from radiant energy। और इसी जो है कम्युनिकेशन से रेडियो नाम जो है वो इंट्रोड्यूस होके आया, बिकॉज उसमें जो एनर्जी यूज की गई थी दैट इज रेडिएंट एनर्जी, और रेडिएंट एनर्जी से रेडियो वर्ड जो है वो बना। और आजकल ये रेडियो वेव्स जो है जिसको हम ईएम वेव्स भी बोल रहे हैं, और रेडियो वर्ड हमने हर किसी ने सुना हुआ है, तो दैट इज द मेन वर्ड बिहाइंड द वायरलेस कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, बाय अर्ली 1900 सेंचुरी ट्रांस-एटलांटिक रेडियो ट्रांसमिशन हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। एटलांटिक जो ओशियन था उसमें हमने उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट की थी, वेयर मार्कोनी सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मोर्स कोड, ठीक है। तो जी मार्कोनी जो रिसर्चर थे, जो इन्वेंटर थे, उन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट अपना प्रोटोकॉल जो है वो लॉन्च किया था बाय सेंडिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ मोर्स कोड्स, राइट। ये कोड क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम। Since then, the technology related to wireless communication and wireless system has advanced rapidly and thus enabling transmissions over longer distance at low cost with cheaper device। तब से लेके आज तक ये ट्रांसमिशन जो है ये ग्रो कर रही है, ठीक है, और लॉन्गर डिस्टेंस ले रही है और सस्ती होती जा रही है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन में
बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं कॉस्ट के रिगार्डिंग, डिस्टेंस के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इट इज गोइंग अपवर्ड एक्सपोनेंशियली। Throughout the development of wireless communication, there are many wireless systems and methods that flourished and many got disappeared. बहुत सारे ऐसे wireless system में ऐसे नए नए प्रोडक्ट आए, ऑब्सलीट हुए, ठीक है, मेथड्स आए, फ्लोरिश हुए, और कई चल गए, कई नहीं चले, वो ऑब्सलीट हो गए। तो बहुत सारी चीजें वायरलेस कम्युनिकेशन में रिसर्च होती आई, कोई हमारे बीच आज भी है और कई ऑब्सलीट हो चुकी है, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन। और सबसे ज्यादा जो फ्लोरिश हुई दैट आर टेलीफोन एंड टेलीविजन। टेलीफोन आजकल जो हमारा मोड है दैट इज स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन, जो कि हम एज अ कंप्यूटर भी यूज कर रहे हैं, और एवरीथिंग इज गोइंग वायरलेस हियर, ठीक है। हमें किसी भी वायर की जरूरत नहीं है इस फोन को चलाने के लिए, ठीक है। वी हैव ओनली दिस फोन एंड वी कैन टॉक, वी कैन शेयर आवर वीडियो, वी कैन सी एनी टीवी चैनल, हम सब कुछ कर सकते हैं इस फोन के थ्रू, एंड एवरीथिंग इज इन वायरलेस मोड, ठीक है। और टीवी ट्रांसमिशन जो है वो एक आज तक का हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला मीडियम है, ठीक है। से हम जो न्यूज देख रहे हैं, किसी भी वर्ल्ड की कोई न्यूज है, कोई पॉलिटिक्स की न्यूज है, कोई सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज बेसिकली जो रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज अ टीवी, ठीक है। टीवी ट्रांसमिशन में आ रहा है वो रिकॉर्डिंग करके कैसे उसको सैटेलाइट पे भेजा जा रहा है और कैसे घर घर पे वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो ये बहुत ही एक वास्ट ट्रांसमिशन मीडियम है, बहुत ही एक वास्ट मेथड वायरलेस सिस्टम है, ठीक है। एंड जो टेलीफोन रिलेटेड कम्युनिकेशन थी वो पहले वायर्ड स्टार्ट हुई थी, वी नो दैट, वो आज भी चल रही है, बट वायरलेस ने उसको ऑब्सोलीट कर दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हिस्ट्री की। बट द रैपिड ग्रोथ ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, आजकल टेलीफोन कम्युनिकेशन को नाम दे दिया गया है मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नेम भी है, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। This communication started to replace the complex wire telephone system. In this scenario, the wire technology became outdated and got replaced by wireless communication. जो टेलीफोन टेक्नोलॉजी थी that was completely wired, लैंडलाइन फोन होते थे हमारे पास, वो उसको obsolete या outdated कर दिया गया है by the mobile communication, ठीक है। Another scenario where wireless communication got replaced by wired communication is टीवी ब्रॉडकास्टिंग। पहले टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती थी कोएक्सियल केबल से, आपको याद होगा हमारे टीवी के पीछे एक वायर लगती थी, कोएक्सियल केबल होती थी, जो कि बाहर से आती थी डायरेक्ट वेंडर से, ठीक है। और आजकल वो भी चीज जो है इन्होंने वायरलेस रेडियो सिग्नल ट्रांसमीटर लगा दिए गए हैं, जो कि एक बॉक्स लगता है दैट्स इट, उसमें एक चिप लगती है, वो अपने आप सिग्नल को रिसीव करती है ऊपर से, और ऊपर हम देख सकते हैं हमारा एक एंटीना लगाता है, डिश एंटीना जिसको बोलते हैं, वो सिग्नल सीधा डायरेक्ट सैटेलाइट से लेता है, राइट। तो ये सारा कुछ भी वायर्ड से वायरलेस हो चुका है, मतलब जो मेन हमारी टेक्नोलॉजीज थी कम्युनिकेशन की, मोबाइल कम्युनिकेशन या टीवी कम्युनिकेशन, वो सारी वायरलेस हो चुकी है, ठीक है। These two examples point out that with the development of technology, we always have to choose what's best for the situation. In some areas we have to use wired communication, whereas in the other going for wireless may be a better option. अब ये नहीं कि ये completely wireless ही अच्छी है, कुछ जगह पे हमें वायर्ड कम्युनिकेशन भी चाहिए और वहां पे ये एज इट इज चल रही है, और क्योंकि वहां पे ये बेटर ऑप्शन है, बट जहां पे वायर्ड कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस आ रही हैं वहां पे वायरलेस इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आई होप आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा पता चल चुका होगा कि होता क्या है, इसके पीछे जो बेस है वो क्या है, दैट इज ईएम वेव्स, और हिस्ट्री क्या थी वायरलेस कम्युनिकेशन की। तो आज का जो हमारा जमाना है वो वायरलेस कम्युनिकेशन का है, ठीक है। और हम हर फील्ड में इसको हर कोई डील कर रहा है, तो इसके बारे में और पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में या ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।